दोस्तों, पर्वत शिखर से उतरकर भगवान श्री राम ने अपनी सेना का निरीक्षण किया। फिर सुग्रीव की सहायता से उस विशाल सेना को सुसज्जित करके भगवान श्री राम ने उसे युद्ध के लिए कूच करने की आज्ञा दी। स्वयं भगवान श्री राम भी उस सेना के साथ आगे आगे लंकापुरी की ओर प्रस्थित हुए। उस समय विभीषण, सुग्रीव, हनुमान, जामवान, नल, नील तथा लक्ष्मण उनके पीछे पीछे चले। हाथी के समान विशालकाय वानरों ने सैकड़ों शैल शिखरों और बड़े बड़े वृक्षों को हाथ में ले रखा था। भगवान श्री राम अपनी सेना के साथ कुछ ही देर में लंकापुरी के पास पहुंच गए। यद्यपि देवताओं के लिए भी लंका पर आक्रमण करना कठिन काम था, तो भी भगवान श्री राम की आज्ञा से वानर उस लंकापुरी पर घेरा डालकर उसके भीतर प्रवेश करने लगे। लंका का उत्तर द्वार पर्वत शिखर के समान ऊंचा था। भगवान श्री राम और लक्ष्मण ने धनुष हाथ में लेकर उस द्वार का मार्ग रोक लिया और वहीं रहकर वे अपनी सेना की रक्षा करने लगे। भगवान श्री राम के सिवा दूसरा कोई उस द्वार पर अपने सैनिकों की रक्षा करने में समर्थ नहीं हो सकता था। वानर सेनापति नील, मैंद और द्विध के साथ लंका के पूर्व द्वार पर जाकर डट गए। महाबली अंगद ने ऋषभ, गवाक्ष, गज और गवई के साथ दक्षिण द्वार पर अधिकार जमा लिया। प्रमाथी, प्रघस तथा अन्य वानर वीरों के साथ कपि श्रेष्ठ हनुमान जी ने पश्चिम द्वार का मार्ग रोक लिया। उत्तर और पश्चिम के मध्य भाग यानी वायव्य कोण में जो राक्षस सेना की छावनी थी, उस पर श्रेष्ठ वानर वीरों के साथ सुग्रीव ने मोर्चा संभाल लिया। जहां वानरराज सुग्रीव थे, वहां वानरों के 36 करोड़ यूथपति उपस्थित थे। सुषेण और जामवान बहुत सी सेना के साथ भगवान श्री राम के थोड़ी ही दूर पर रहकर बीच के मोर्चों की रक्षा करते रहे। समस्त वानरों ने चारों ओर से उस त्रिकूट पर्वत को, जिस पर लंका बसी थी, घेर लिया था। इस प्रकार अपनी सेना को यथा स्थान खड़ी करके भगवान श्री राम ने अपने मंत्रियों के साथ सलाह की और राजधर्म का विचार करते हुए वाली पुत्र अंगद को बुलाकर उनसे इस प्रकार बोले। सौम्य, दशमुख रावण राजलक्ष्मी से भ्रष्ट हो गया है। अब उसका ऐश्वर्य समाप्त हो चला है। वह मरना ही चाहता है, इसलिए उसकी चेतना नष्ट हो गई है। तुम भय छोड़कर लंकापुरी में जाओ और उस निशाचर से मेरी ओर से ये बातें कहो। राक्षस राज, तुमने मोहवश घमंड में आकर ऋषि, देवता, गंधर्व, अप्सरा, नाग, यक्ष और राजाओं का बड़ा अपराध किया है। ब्रह्मा जी का वरदान पाकर तुम्हें जो अभिमान हो गया था, निश्चय ही उसके नष्ट होने का अब समय आ गया है। मैं अपराधियों को दंड देने वाला शासक हूँ। तुमने जो मेरी भार्या का अपहरण किया है, इससे मुझे बड़ा कष्ट पहुँचा है। अतः तुम्हें उसका दंड देने के लिए मैं लंका के द्वार पर आकर खड़ा हूँ। राक्षस, यदि तुम युद्ध में स्थिरता पूर्वक खड़े रहे तो उन समस्त देवताओं, महर्षियों और राजर्षियों की पदवी को पहुंच जाओगे। उन्हीं की भांति तुम्हें परलोकवासी होना पड़ेगा। नीच निशाचर, जिस बल के भरोसे तुमने मुझे धोखा देकर माया से सीता का हरण किया है, उसे आज युद्ध मैदान में दिखाओ। यदि तुम देवी सीता को लेकर मेरी शरण में नहीं आए तो मैं अपने बाणों द्वारा इस संसार को राक्षसों से सूना कर दूंगा। निशाचर, यदि तुम पक्षी होकर तीनों लोकों में उड़ते और छिपते फिरो तो भी अपने घर को जीवित नहीं लौट सकोगे। अब मैं तुम्हें हित की बात बताता हूँ। तुम अपना श्राद्ध कर डालो, परलोक में सुख देने वाले पुण्य दान कर लो और लंका को जी भर कर देख लो, क्योंकि तुम्हारा जीवन मेरे अधीन हो चुका है। भगवान श्री राम के ऐसा कहने पर तारा कुमार अंगद अग्नि की भांति आकाश मार्ग से चल दिए। अंगद एक ही मुहूर्त में परकोटा लांघ कर रावण के राजभवन में जा पहुंचे। वहां उन्होंने मंत्रियों के साथ शांत भाव से बैठे हुए रावण को देखा। वानर श्रेष्ठ अंगद रावण के निकट पहुंचकर खड़े हो गए और उसे अपना परिचय देते हुए बोले, मैं कौशल नरेश, महाराज श्री राम का दूत और वाली का पुत्र अंगद हूँ। संभव है कभी मेरा नाम भी तुम्हारे कानों में पड़ा हो। भगवान श्री राम ने तुम्हारे लिए यह संदेश दिया है। रावण, घर से बाहर निकलकर युद्ध में मेरा सामना करो। मैं मंत्री, पुत्र और बंधु बांधवों सहित तुम्हारा वध करूंगा, क्योंकि तुम्हारे मारे जाने से तीनों लोकों के प्राणी निर्भय हो जाएंगे। तुम देवता, दानव, यक्ष, गंधर्व, नाग और राक्षस सभी के शत्रु हो। ऋषियों के लिए तो कंटक रूप ही हो। अतः आज मैं तुम्हें उखाड़ फेंकूंगा।
अतः यदि तुम मेरे चरणों में गिरकर आदर पूर्वक देवी सीता को नहीं लौटाओगे तो मेरे हाथ से मारे जाओगे और तुम्हारे मारे जाने पर लंका का सारा ऐश्वर्य विभीषण को प्राप्त होगा। युवराज अंगद के ऐसे कठोर वचन कहने पर निशाचर गणों का राजा रावण अत्यंत अमर्ष से भर गया। रोष से भरे हुए रावण ने उस समय अपने मंत्रियों से कहा, पकड़ लो इस दुर्बुद्धि वानर को और मार डालो। रावण की यह बात सुनकर 4 भयंकर निशाचरों ने युवराज अंगद को पकड़ लिया। आत्मबल से संपन्न अंगद ने उस समय राक्षसों को अपना बल दिखाने के लिए स्वयं ही अपने आप को पकड़ा दिया।